नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्क्वायर का बहुत ही बेहतरीन मेथड और आप प्रत्येक क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर की सीरीज में देखेंगे सेम डिजिट मल्टीपल। तो पहला जो आपको मेथड पढ़ना है वो है सेम डिजिट मल्टीपल में, अर्थात किसी भी संख्या का हमको वर्ग निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या में जो डिजिट होंगे सभी सेम होंगे। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। तो समझते हैं। पहला, जैसे मैंने लिखा हुआ है 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, और ऐसे ही सेम डिजिट में और भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं 11111 का वर्ग। इनका वर्ग निकालने का जो मेथड है वो क्या है, सीखते हैं। यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है 1 2 बार, तो बच्चों आपको 2 तक लिखना है, 1 और 2, और इसको लिखने के पश्चात में क्या कर देना है कि हमें वापस आ जाना है। तो 1 2 लिखा और 2 से जब वापस आएंगे तो क्या आएगा 1। तो आपका जो 11 का वर्ग होगा वो कितना होगा 121। आगे 111 का वर्ग लिखा हुआ है, तो बच्चों यहां पर जो 1 है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है 3 तक, 1 2 3, और 3 से पुनः वापस आ जाना है। तो आपका क्या होगा 2 और 1। तो 111 का वर्ग जो होगा वो होगा 12321। आगे ऐसे भी जैसे लिखा हुआ है 1111 का वर्ग, तो बच्चों यहां पर 1 लिखा हुआ है 4 बार, तो यहां आपको 4 तक लिखना है, 1 2 3 4, और 4 से वापस उतरेंगे तो लिखेंगे 3 2 1। ऐसे ही 11111 का वर्ग अगर लिखना है तो यहां पर 11111 में एक कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, और 5 तक लिखने के पश्चात में पुनः वापस आएंगे तो लिखना क्या होगा 5 से कम 4, 4 के बाद 3, 3 से 2, 2 से 1। सेम डिजिट मल्टीपल की सीरीज में आगे जैसा कि अभी हमने 1 से लिया हुआ है, ऐसे हम 2 से लेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 22 का स्क्वायर, आगे 222 का स्क्वायर, 2222 का स्क्वायर। तो अब बच्चों इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करते क्या है, यहां से इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिखा जा सकता है 2 का वर्ग गुणा, अगर यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो इसको 11 का वर्ग जो आप सीख चुके हो, 1 2 बार लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या होता है 1 2 और वापस उतरोगे तो 1, और यहां पर गुणा किसका कर देना है 4 का, और जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ऐसे ही 222 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो इसको तरीके से समझेंगे, करेंगे क्या, वही मेथड। आपको ये मानो कि ये 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 है, तो आप 2 तक लिखोगे, 1 2 वापस उतरोगे 1, और किसी भी संख्या जो भी लिखा हुआ है सेम डिजिट में उसी के वर्ग का आपको गुणा कर देना है, तो डायरेक्ट आप ऐसे गुणा करोगे। ऐसे यहाँ पर 2 3 बार लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको लिखना है 1 2 3, और वापस आएंगे तो 2 1, और मल्टीपल कर देना है किसी भी अंक का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, तो जब आप वर्ग करोगे तो आपका यही आंसर होगा। ऐसे सीरीज में आगे जैसे ये लिखा हुआ है 4 बार, तो आपको बच्चों लिखना है 4 1 2 3 4, और जब वापस आएंगे तो आएगा 3 2 1, और आपको गुणा करना है 2 का वर्ग अर्थात 4 का। ऐसे 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहां पर बताना होता 6666 का वर्ग, तो 6 लिखा हुआ है 4 बार, 1 2 3 4, वापस आएंगे तो 3 2 1, और आपको गुणा करना होगा किसका 6 का वर्ग अर्थात 36 का। एक ये मेथड है, इससे भी छोटा मेथड आपको और बताने जा रहा हूं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसे शॉर्टकट हैं, जैसे 3 के लिए 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, जैसे मैंने लिखा 333 का वर्ग,
तो आपने अभी पढ़ा 1 2 3 2 1 गुणा 9 करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट और भी होगा, तो इसको हम सीखते हैं। एक विधि है जिसको कहते हैं ओजेन मेथड, OZEN, अर्थात बच्चों ओ का तात्पर्य होता है 1, Z का तात्पर्य होता है 0, E 8 और N मीन्स 9। तो यहां सॉल्व करने का जो मेथड होगा, करते क्या है कि पहला अंक और तीसरा अंक आपको एक ही बार लिखना है। पहला अंक 9 लिखा है और तीसरा अंक 0 लिखा है। आपको मालूम है कि दूसरा अंक में 8 आना है और यहाँ जो चौथा है इसमें 1 लिखना है। लेकिन बच्चों जितनी बार संख्या लिखी होगी, वो अंक जितनी बार लिखा होगा उससे आपको एक कम बार लिख देना है। अर्थात यहाँ पर 3 बार लिखा है तो आपको बच्चों 8 को 2 बार लिख देना है और 1 को 2 बार लिख देना है। जब आप 333 का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट, अगर हम 3333 का वर्ग करें तो इसी मेथड से देखेंगे कि पहला अंक आपको 9 लिखना है, दूसरा यहां पर 8 लिखना है और तीसरा 0 लिखना है और चौथा में क्या लिखना है, 1 लिखना है। लेकिन पहला और तीसरा अंक एक ही बार लिखना है, 9 और 0। दूसरा जो अंक है 8, इसको कितनी बार लिखना है, या चौथा अंक है 1, इसको कितनी बार लिखना है। तो ये जितने बार अंक होंगे उनसे एक कम बार लिखना है। ये 4 बार 3 लिखा हुआ है तो बच्चों आपको यहां पर 8 को 4 बार लिखा हुआ है तो आपको 8 3 बार लिख देना है और 1 को भी, यहाँ 1 आएगा तो 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 1 1 0 8 8 एंड 9। आगे आते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा 3 के लिए ये रूल है। आगे अगर हम 9 के लिए रूल पढ़ेंगे, 3 के लिए आपने OZEN के मेथड से पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं, अगर ये 9 का रूल होता 99 का वर्ग, तो बच्चों इसको हम अपोजिट कर लेंगे और हो जाएगा NEZO, अर्थात O मीन्स 1, Z मीन्स 0, E मीन्स 8 और N मीन्स 9। तरीका वही है, पहला और तीसरा अक्षर एक बार लिखना है। ये तीसरा अक्षर आपका 8 है बच्चों, यहां पर 0 आएगा और यहां पर 9 आएगा। लेकिन कितनी बार, जितनी बार अंक लिखा होगा उससे एक कम बार आएगा। ये 2 बार लिखा हुआ है तो यहां पर 0 एक ही बार आएगा और 9 एक ही बार आएगा। जैसे मैंने लिखा 99,999, अगर हमको इसका स्क्वायर बताना हो तो आपने मेथड अभी देखा कि पहला और तीसरा एक बार लिखना है। पहला अक्षर 1 है और तीसरा अक्षर क्या है, 8 है। यहां पर हमको 0 लिखना है और चौथे में हमको 9 लिखना है। लेकिन दोस्तों कितनी बार लिखते हैं, जितने अंक हो उनसे एक कम बार लिखते हैं। तो यहां पर जो 9 लिखा हुआ है वो 5 बार लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको यहां पर 4 बार 0 लिख लेना है। तो 4 बार 0 और यहां पर 9 कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि इस मेथड में जो चौथा डिजिट होगा वो 9 होगा और उनसे एक कम बार लिखना है, तो ये 5 बार है। तो बच्चों यहां भी आपको 4 बार 9 लिख देना है, आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, बाय चांस अगर ये 999 का स्क्वायर बताना होता, अभी आप सीख चुके हो कि पहला अंक आपको 1 लिखना है, तीसरा अंक 8 लिखना है बच्चों, यहां पर 0 लिखना है और यहां पर 9 लिखना है। लेकिन कितनी बार, उनसे एक कम बार, तो ये 3 बार है तो आपको 2 बार 0 लिख लेना है और 2 बार 9 लिख लेना है। आपका करेक्ट आंसर यही होगा। और भी मेथड है, जैसे 3 और 9 के लिए हमने पढ़ा, ऐसे ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये 6666 का वर्ग क्या होगा। जैसा कि अभी शुरुआत में मेथड पढ़ा था, इसको हम लिख सकते थे इस मेथड से भी कि ये 4 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, वापस आएंगे तो 3 2 1 और गुणा कर देंगे इसी अंक के वर्ग का, तो 6 का वर्ग 36। लेकिन इसको और भी छोटे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसका मेथड क्या है, जैसे कि अभी आपने 3 के लिए पढ़ा, 9 के लिए पढ़ा, ऐसे ही बच्चों 6 के लिए हम पढ़ लेते हैं FOTFIS, अर्थात
बच्चों 4 मीन्स अर्थात यहां पर आएगा 4, T मीन्स होगा 3, FI मीन्स होता है 5 और S मीन्स क्या होता है 6। तरीका है पहला अक्षर और तीसरा अक्षर एक ही बार लिखना है। तो यहां पर 6 को मैंने एक बार लिखा और 3 को एक बार लिखा। दोस्तों यहां पर 5 आएगा और यहां पर 4 आएगा, लेकिन जितने अंक होंगे उनसे एक कम बार आएगा। तो ये 4 बार लिखा हुआ है, तो यहां पर हम 5 को 3 बार लिख देंगे और यहां 4 आना है तो वो भी कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो 6666 का वर्ग आसानी से हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर ये आया। ऐसे ही और भी इसको लेंदी करते हैं। मैं लिख लेता हूं 66,666 का वर्ग। तो आपको तरीका मालूम है कि पहला और तीसरा एक एक बार लिखना है अर्थात 6, और यहां पर जो तीसरा अक्षर है वो आपका 3 है। दूसरा में आपको 5 लिखना है और लास्ट वाले में आपको 4 लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, लेकिन कितनी बार, जितने अंक होंगे उनसे एक कम बार। तो ये 5 बार लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको ये 5 4 बार लिख देना है और 4 को 4 बार लिख देंगे तो आपका आंसर यही है। तो सेम डिजिट मल्टीपल उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहां पर और भी तरीका सीखते हैं। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन सीखा था 111, इस सीरीज को हमने पढ़ा, और ऐसे ही अगर यहां पर जीरो ऐड होगा, जैसा कि लिख सकते हैं 101, इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो, अगर मुझे 10101 का स्क्वायर निकालना हो, या मुझे 1010101 इसका मुझको स्क्वायर निकालना हो, या और भी जैसे मैंने लिखा 1010101, इनके अगर स्क्वायर निकालने हो तो फिर से आते हैं और भी इनका शॉर्टकट मेथड बताते हैं। इसका आपको तरीका पता चल चुका है। क्या लिखते हैं 111, 1 2 3 वापस उतरेंगे 2 1, इसका ये आंसर था। देखते हैं इनका वर्ग कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों इसको आप पढ़ें सिर्फ 10, कितना पढ़ेंगे 10, इसको पढ़ेंगे 10 और 10, इसको पढ़ेंगे 10 10 10, 3 वाले लिखा हुआ है, यहां पर 10 10 10 10 4 बार लिखा हुआ है। तो करेंगे क्या, ये जब एक बार लिखा हुआ है 10, तो आपको आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसे, 10 को हमको लिखना है 10 और आगे 20। क्या बताया बच्चों, 10 को मैंने लिखा 10 और 20, अगर एक बार लिखा है तो 10 और 20 लिखेंगे, 2 बार लिखा है तो हम 3 बार लिखेंगे, अर्थात 10 20 30 इस क्रम में। तो बच्चों 10 एक बार लिखा हुआ था तो मैंने लिखा 10 और 20 और एक का वर्ग लिख दिया 1। ऐसे ही 10 10 2 बार लिखा है, तो इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे 2 बार लिखा है तो बच्चों लिखेंगे 10 20 30। 2 बार लिखा होगा तो आपको 3 बार पढ़ना है उसका मल्टीपल, 10 20 30, लास्ट में एक का वर्ग 1। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 10 ये बच्चे 3 बार लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 10 20 30 और 40, और लास्ट में क्या लिख देंगे 1, तो इसका वर्ग यही होगा। अरे यार ए बच्चे इधर कट कर दो जगह से, नहीं कोई बात नहीं, क्या था आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 10 1 2 3 4 बार, तो बच्चों आपको लिखना है 10 20 30 40 50 और उसके बाद में 1। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वर्ग की नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। अब यहां पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको वादा किया हुआ था कि 1 से लेकर के 100 तक के वर्ग आपको हम मौखिक याद कराएंगे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों सीखना क्या है, हमें यहां पर सीखना है 2 अंकों का वर्ग निकालना। 2 अंक का वर्ग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 50 से
कम का वर्ग। 50 से कम का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो इसको आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना है। पहला कि वह संख्या 50 से कितना कम है, अर्थात 50 से जितना कम उसका वर्ग। 50 से जितना कम आपको उसका वर्ग लिख लेना है, उसका वर्ग लिख लेना है। और दूसरे पक्ष में तुरंत 25 से कितना ज्यादा है वो लिखना है। 25 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा कितना अधिक, ये दो क्वेश्चन पूछेंगे और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसा कि, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस पक्ष में अगर दो अंकों का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो इस पक्ष में जो भी अंक आएगा वो बच्चे दो बार ही आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 47 का वर्ग ज्ञात करें, तो बच्चों 47 का वर्ग निकालना है तो यहां पर लिखा हुआ है 50 से जितना कम उसका वर्ग। तो आप देख पा रहे होगे कि 47 जो है 50 से 3 कम है और 3 का वर्ग आता है 9। अभी हमने बताया कि इस पक्ष में जो भी लिखेंगे उसको हम दो डिजिट में लिखेंगे। तो 9 आया तो यहां पर बच्चों आपको लिख लेना है 0 9, अर्थात दो डिजिट हुए 0 और 9। अब यहां पर पूछेंगे 25 से ये कितना ज्यादा है, तो 25 से जो 47 है वो बच्चों 22 ज्यादा है। तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 22 0 9। ऐसे ही और भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि 47 को सॉल्व किया, ऐसे ही हम 43 को सॉल्व करेंगे। अगर हम 43 का वर्ग निकालेंगे तो यहां लिखा हुआ है 50 से जितना कम उसका वर्ग। तो 50 से 43 7 कम होता है और 7 का वर्ग क्या होगा 49। आप देख पा रहे हैं यहां पर दो ही डिजिट हैं। और 25 से जो 43 है वो बच्चों 18 ज्यादा होता है। तो आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा 18 49। ऐसे ही अगर मुझे 44 का वर्ग बताना होता तो ये जो 44 है 50 से कितना कम है, 6 कम है, और 6 का वर्ग क्या आएगा 36। आप देख पा रहे हैं 25 से ये 44 कितना ज्यादा है, तो 25 से 44 19 ज्यादा है। तो एक ही बार में आपका आंसर आया 19 36। ऐसे ही अगर हम 39 का वर्ग लिखें, 39 का वर्ग क्या होगा, अगर हम इसको मौखिक कंप्लीट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 50 से जितना कम उसका वर्ग। तो 50 से 39 बच्चों 11 कम है और 11 का वर्ग होता है 121। बट अभी हमने बताया कि इस पक्ष में केवल दो ही डिजिट लेते हैं। तो यहां पर जो एक है उसको हम हासिल में ले लेंगे, एक आपका हासिल हो जाएगा। तो 50 से जो 39 है 11 था और 11 का वर्ग 121 हुआ, जिसमें एक को हमने हासिल में लिया हुआ है। अब अब 25 से जो 39 है वो बच्चों 14 अधिक है और 14 में जब एक जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1521। ऐसे ही और भी संख्या लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 37 का वर्ग क्या होगा, तो बच्चों जो 37 है वो 50 से 13 कम है और 13 का वर्ग होता है 169, जहां पर एक को मैंने हासिल में रखा हुआ है। 25 से जो 37 होगा वो 12 ज्यादा होगा और यहां पर एक जब हासिल जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 13। ये 50 से कम के वर्ग हैं। आगे की सीरीज में हम चलते हैं, 50 से ज्यादा के वर्ग निकालते हैं। अगला मेथड होगा 50 से अधिक का वर्ग निकालने का तरीका क्या है। अधिक का वर्ग, 50 से अधिक का वर्ग निकालने का जो तरीका है तो देखते हैं। यहां पर बच्चों आपको लिखना है 50 से जितना अधिक उसका वर्ग। 50 से जितना अधिक उसका वर्ग लिखेंगे और इधर के पक्ष में लिखेंगे 25 प्लस जितना अधिक। जितना अधिक होगा वो आपको 25 में ऐड कर देना है। जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं 52 का वर्ग बताइए। तो बच्चों 52 का वर्ग बताना है 50 से जितना अधिक उसका वर्ग।
तो 50 से ये 52 दो अधिक है और 2 का वर्ग क्या आएगा 0,4 आएगा, क्योंकि अभी बताया कि इस पक्ष में 2 ही डिजिट आपके आने चाहिए। 2 अधिक था 50 से जो 52 है 2 अधिक है, और यहां पर लिखा है कि 25 में जितना अधिक जोड़ दीजिए, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2704। आगे और भी समझते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा मैंने 58 का वर्ग, तो 58 का वर्ग 50 से 58 8 ज्यादा है और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 25 में क्योंकि लिखा हुआ है जितना अधिक वो 25 में जोड़ दीजिए, तो 25 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो यहां पर 25 और जब हम 8 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 33। तो एक ही बार में आपका आंसर आ गया 3364। आगे जैसे यहां लिखा हुआ है 61 का वर्ग, और 61 का मुझे वर्ग बताना है, तो आपका मेथड था 50 से जितना अधिक उसका वर्ग, तो 50 से 61 बच्चों 11 ज्यादा है और 11 का वर्ग 121 होता है, बट आपको केवल 21 लिखना है, 2 ही अंक लिखने हैं। और दूसरे पक्ष में आपको बताया था कि जितना ज्यादा हो 25 में जोड़ देते हैं, तो 25 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25 11 36, और एक हासिल वाला लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 37 21। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं 68 का वर्ग, तो मेथड में था 50 से जितना ज्यादा उसका वर्ग, और इस पक्ष में था 25 प्लस जितना ज्यादा, जितना ज्यादा उसका वर्ग, उसका वर्ग। ये 68 है, 50 से 68 18 ज्यादा है, और अगर हम यहां पर 50 से इसका सॉल्व करेंगे तो 50 से 68 18 ज्यादा है, और मैं 18 का अगर वर्ग लिखूंगा तो 18 का वर्ग बच्चों होता है 324। और यहां पर जैसा कि आपको मालूम है कि 2 ही डिजिट लेना है, तो यहां पर आपको करना क्या है 3 को आपको हासिल में छोड़ देना है। 3 को हासिल में छोड़ेंगे तो ये हासिल में हुआ, और 25 में जितना ज्यादा, जैसा कि 18 ज्यादा था, तो 25 में आपको 18 जोड़ लेना है। 25 में हम 18 जोड़ेंगे तो 25 8 33 होता है, 33 10 43, और 43 में जैसे ही 3 ये शेष जो बचा हुआ हाथ से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 46। तो 68 का ये वर्ग होगा। नेक्स्ट 50 से कम का वर्ग हमने सीखा, 50 से ज्यादा का वर्ग सीखा, और जब 50 से कम और ज्यादा का वर्ग सीखा तो दोस्तों यहां पर एक मेथड और नजर आता है, जो एक सीरीज में इनके वर्ग दिखाई देंगे, तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए जैसा कि आपने अभी सीखा, अगर मुझे 41 का वर्ग बताना हो, अगर मुझे को 41 का वर्ग बताना है, तो ये 50 से कम की सीरीज में था, और 50 से कम की सीरीज में देखेंगे तो 50 से 41 9 कम था, और 9 का वर्ग क्या हुआ था 81, और ये 25 से 41 ज्यादा कितना था, तो बच्चों ये ज्यादा था 16। ऐसे ही अगर हम 42 का वर्ग लिखेंगे, तो 42 का वर्ग लिखेंगे तो 50 से 42 8 कम है, और 8 का वर्ग क्या आएगा दोस्तों 64, और 25 से जो 42 है वो कितना ज्यादा है 17। तो ऐसे करके आप देख पा रहे होगे 16 17। आगे जैसे 43 का सॉल्व करके देखते हैं। 43 का अगर मैंने वर्ग बताया तो 43 का वर्ग क्या होगा, 50 से 43 7 कम होगा, और 7 का वर्ग होगा 49, और 25 से जो 43 है वो बच्चों 18 ज्यादा है। अब आप देख पा रहे होगे कि ये सब एक सीरीज में आ गया, 16 17 18 19 20 ऐसे। तो अब ये क्रम में एक साथ आपको आसानी से याद हो सकता है। 18 के बाद आप अपने आप लिख सकते हो कि ये 19 होगा, और जो कि 44 6 कम है, तो आप यहाँ सीधे 36 लिखोगे। ऐसे ही 45 का वर्ग बताना होगा, तो 19 के बाद 20 आता है, और ये 45 50 से 5 कम था, तो 5 का वर्ग 25 लिखेंगे। ऐसे ही अगर मुझे 46 का वर्ग बताना है, तो बच्चे 20 के बाद आप सीधे 21 लिखिएगा, और 25 ये 6 कम, इसमें 46 जो है
50 से 4 कम है और 4 का वर्ग क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। ऐसे ही 47 का अगर मुझे वर्ग बताना होगा तो 47 का वर्ग देखेंगे तो ये बेटा 3 कम है और 3 का वर्ग 09 आएगा और 21 के बाद आपको क्या लिख लेना है 22 लिख लेना है। 47 के बाद अगर हम 48 का वर्ग देखेंगे तो ये 2 कम है और 2 का वर्ग 04 और 22 के बाद बच्चे क्या आएगा 23। तो एक सीरीज में सभी याद होते जा रहे हैं। आपको जैसे ही 40 के बाद याद करना हो तो सीधे 41 42 43 इनके याद करने हैं तो आपको पहले क्रम में बोलना है 16 17 18 इस टाइम से। और बाकी जो 50 से कम होंगे उनके वर्ग यहां पर लिखते हुए जाएंगे। 49 का वर्ग मुझे बताना है तो दोस्तों 49 का वर्ग क्या होगा 23 के बाद लिखा हुआ है 24। कितना लिखा हुआ है और जो कि ये 49 50 से 1 कम है तो 1 का वर्ग क्या आ जाएगा 01। ऐसे ही 50 का अगर मुझे वर्ग बताना है तो सभी को मालूम होगा 50 का वर्ग क्या आता है 2500। 24 के बाद 25 आता है और 0 का वर्ग सबको मालूम है 00। नेक्स्ट अगर मुझे 51 का वर्ग बताना हो तो जब 51 का वर्ग बताना हो तो अभी आपको मेथड बताया था कि 50 से अधिक का वर्ग कैसे निकालते हैं, वो भी इसी सीरीज के अंतर्गत पूरा फिट होगा। देखते हैं 51 का वर्ग निकाल कर देखते हैं। तो 51 का वर्ग आपने मेथड से सीखा था कि जितना ज्यादा हो उसका वर्ग। तो बेटा यहाँ पर 1 है तो 1 का वर्ग क्या होगा 1। और मैंने कहा था दूसरा पक्ष 25 में उतना जोड़ देते हैं तो 25 में जब हम जोड़ेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 2601। तो 25 के बाद सीरीज आ गई 26 और 50 से 1 ज्यादा था तो 1 का वर्ग क्या हो गया 01। ऐसे ही बच्चों 52 का वर्ग बताना है तो 52 अब 26 के बाद क्या आएगा 27 और बच्चे यहाँ पर 2 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 04। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 1 से लेकर 100 तक के वर्ग आपको मौखिक याद करा देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रम में 40 से लेकर मैक्सिमम हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और भी पढ़ेंगे। जैसे अगर हमें 53 का वर्ग बताना होगा, 53 का अगर हमें वर्ग बताना है तो बच्चों हम क्या करेंगे 27 के बाद आएगा 28 और आपको मालूम है 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग क्या होगा 29। ऐसे हम आगे 59 60 तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर 40 से लेकर के 60 तक आपको सीरीज अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम सीखते हैं अदर किसी भी 2 डिजिट मल्टीपल अर्थात 2 अंकों का अगर मुझे वर्ग निकालना है और भी है तो नेक्स्ट मेथड सीखते हैं। इसको ओवर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब 2 डिजिट मल्टीपल की सीरीज में अब हम अगला मेथड सीखते हैं अर्थात किसी भी संख्या का अगर मुझे वर्ग ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या का मुझे वर्ग ज्ञात करना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा मुझे 63 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे 63 ही नहीं 1 से लेकर के 99 तक की, 1 से लेकर 99 या 10 से लेकर 99 तक की सीरीज में हमें 2 डिजिट मल्टीपल में हमको 2 अंकों का वर्ग अगर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सीखते हैं बच्चे, जब कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो बेटा आपको 3 लाइनें खींच लेनी है और जब 3 लाइनें खींचेंगे तो ये यहां पर बच्चे लिखा हुआ है जो 63 ये 2 अंक है, एक बाईं तरफ लिखा हुआ है 6 और दाईं तरफ लिखा हुआ है 3। आपको 63 का एक साथ वर्ग नहीं आता है इसलिए 6 का एक साथ 6 का अकेले वर्ग होगा और वो जो 6 का वर्ग होगा तो बच्चे हम यहां पर लिख लेंगे 36। अब हम 3 का वर्ग दाएं पक्ष में लिख लेंगे और 3 का वर्ग बच्चों क्या होता है 9। बेटा बीच में इन सबका गुणा लिख लेना है 6 त्रिका 18 और 18 दूनी 36 तो बच्चे यहां पर लिख लेना 36 और उसके बाद में उतार लेंगे इसको 9 का 9 हासिल में कुछ नहीं, 36 का 6 हासिल में 3 और 36 में जब 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39 69। ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है। जैसा मैंने यहां पर लिखा 84 का वर्ग क्या होगा तो 84 का वर्ग निकालने के लिए हमने कहा 3 लाइनें खींचेंगे। पहली लाइन में बाएं पक्ष में 8 लिखा है तो 8 का वर्ग बच्चों क्या होगा 64 होगा। दूसरी लाइन दूसरा जो दायां पक्ष है 4 तो 4 का वर्ग इस पक्ष में लिखेंगे और 4 का वर्ग क्या होगा 16। यहां पर हमने बताया कि इनका सबका मल्टीपल यहां पर लिखना है तो 8
8 चौको 32 और 32 दूनी 64। तो यहां पर क्या लिख लेना है 64। उतार देंगे 16 की 6 हासिल 1, 64 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65 और हासिल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 64 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7056। नेक्स्ट, अगर मैंने एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है 57 का मुझे वर्ग बताना है, तो आप 50 से अधिक के मेथड से भी लगा सकते हो या फिर इस 3 लाइन के मेथड से भी लगा सकते हैं। यहां पर बाएं पक्ष में लिखा है 5, तो बच्चों 5 का वर्ग क्या होगा 25। दाएं पक्ष में लिखा है 7, तो इधर भी आप लिखेंगे 7 का वर्ग 49। जैसा कि अभी बताया बीच में सबका गुणा लिखना होता है, तो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, तो यहां पर लिख दिया 70 और लिखेंगे 49 की 9 हासिल में क्या आ जाएगा 4। 70 में जैसे हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 74, 74 की 4 हासिल अब 7 हो जाएगा और 25 में हम 7 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 32 और आपका आंसर होगा 32 49। इसी मेथड से हम 3 अंक का भी वर्ग निकाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे मुझे बताना हो 116 का वर्ग, तो बेटा ये 3 अंक का वर्ग है, तो इसी विधि से हम 3 अंक का वर्ग भी सॉल्व कर सकते हैं। करते क्या है, लाइन 3 आपको यहां पर सीखना है कि जो 116 है इसको ड्रॉप कर देंगे, यहां से अलग कर देंगे 11 और 6 में। इसमें इधर बच्चे आपको इकाई अंक ही रखना है, बाकी उधर पूरी संख्या लिख लेनी है। तो आपका फिर से दिखाई देता है कि 2 अंक जैसा मैंने वर्ग निकाला हुआ है वैसे इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, यहां पर हम अब हमको 11 का वर्ग लिखना है और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। दाएं पक्ष में 6 लिखा हुआ है तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36। बीच में सबका गुणा करते हैं तो ये 11 था, 11 गुणा 6 करेंगे गुणा 2 करेंगे तो 11 छक्का 66 और 66 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 66 गुणा 2 बच्चों होता है 132। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 का 6 लिखेंगे हासिल में 3 होगा। 132 में जब हम दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 135 आएगा, तो 135 का 5 लिखेंगे, अब हासिल में 13 होगा और 121 में जैसे ही हम 13 जोड़ेंगे तो 3 1 4 आ जाएगा और 12 और 1 13 आ जाएगा। तो 3 डिजिट जो स्क्वायर आएगा वो 2 डिजिट वाले स्क्वायर की भांति ही है और आपको सिखाया कि इसको कैसे हम यहां से अलग कर देंगे। एक क्वेश्चन और सिखाते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 138 का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों 138 को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 8 में लाइन हम 3 खींचते हैं 1 2 3। यहां पर हम लिखेंगे अकेले 13 का वर्ग जो कि होगा 169 और दाएं पक्ष में है 8 और 8 का वर्ग होगा 64। बीच में सबका आपस में गुणा लिखते हैं तो 13 का गुणा 8 में करेंगे और गुणा 2, ये जो 2 है इसका भी गुणा करेंगे तो 13 अट्ठे 104, 104 दूनी होता है 208। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 64 का 4 आएगा और हासिल में छोड़ देंगे 6 और जब यहां पर 6 जोड़ेंगे तो 208 और 6 214 होता है और 214 की 4 आएगा और हासिल में क्या आ जाएगा बच्चों 21 और इसको सॉल्व करेंगे 169 और 21 जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा 190। तो आप इसी विधि से 3 अंक के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं स्क्वायर की हम अगली श्रृंखला में। स्क्वायर में एक बार रिवाइज करते हैं आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। आपने सेम डिजिट मल्टीपल पढ़ा हुआ है, आपने इनके मेथड पढ़े हैं 3 के 6 के 9 के, इनके मेथड पढ़े। आपने इसी में पढ़ा 10101 इनकी सीरीज पढ़ी। आपने पढ़ा 2 डिजिट मल्टीपल पढ़ा, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना पढ़ा। आपने पढ़ा 50 से कम का वर्ग निकालना। आपने पढ़ा 50 से ज्यादा का वर्ग निकालना। अब हम पढ़ते हैं
आपने पढ़ लिया है 50 से कम का वर्ग निकालना, 50 से ज्यादा का वर्ग निकालना। अब हम आपको सिखाते हैं 100 से कम या 100 से ज्यादा का वर्ग निकालना। जैसे लिखा होगा 94 का वर्ग ज्ञात करें, 94 का वर्ग ज्ञात करें, या फिर लिखा होगा 106 का वर्ग ज्ञात करें, या फिर 112 का वर्ग निकालें, या फिर 118 का वर्ग निकालें। ये 100 से ज्यादा का वर्ग होगा। यहां पर 91 का वर्ग 100 से कम का वर्ग है। यहां पर 88 का वर्ग होगा। यहां पर 94 का वर्ग लिख ही दिया है, यहां पर लिखते हैं हम 97 का वर्ग, 97 का वर्ग निकालना। इस पक्ष में लिखा है 100 से कम का वर्ग निकालना, इस पक्ष में लिखा है 100 से ज्यादा का वर्ग निकालना। क्या है मेथड, सीखते हैं बच्चों। ये जो 94 है ये 100 से 6 कम है, और आपको 6 का वर्ग मालूम है 36 होता है। कितना होता है? और जितना ये कम होगा उसी संख्या में हम उतना और माइनस कर देंगे तो अगला पक्ष आ जाता है। तो 94 में जब हम 6 घटाएंगे तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 88। ऐसे ये 100 से 91 9 कम है, और 9 का वर्ग होता है दोस्तों 81, और वही 9 यहां पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 91 में जब हम 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 82। 88 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग होगा 144। अभी आपको बताया कि सिर्फ 2 अंक लेते हैं तो आप सिर्फ 44 लोगे और 1 को हासिल में छोड़ दोगे, और यहां पर जितना कम था 12 वही 12 घटा देंगे। तो आप 88 में जब 12 घटाओगे तो बच्चे यहां पर आएगा 76, और एक हासिल वाला जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 77। 97 ये 3 कम है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 09, और यहीं पर 3 माइनस कर देंगे तो 97 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 94, 09। आगे 100 से ज्यादा का वर्ग देखते हैं। यहां पर 106, 100 से 6 ज्यादा है तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। और अब क्या करते हैं, जो 100 से ज्यादा का वर्ग होगा तो जो जितना ज्यादा होगा उसमें वही अंक हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये 6 का वर्ग 36 हुआ, जो कि 6 ज्यादा था, तो वही यहां पर हम 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 112। 106 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 112 होगा। 112 का वर्ग बताना है तो ये 12 ज्यादा है, और 12 का वर्ग होता है 144, तो हमको सिर्फ 44 लिखना है और 1 को हासिल में छोड़ना है। अब यहां पर 12 ही पुनः जोड़ लेंगे, 112 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 124, और एक हासिल वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 125। जैसा कि 118 लिखा है। तो प्यारे दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम आपको और भी बेहतरीन मेथड लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।